बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। अॼु सिंध जो जेको मुक़दमो आहे उहो आहे कराची जे हवाले सां, सिंध जे सियासत जे हवाले सां ऐं मुल्क जे अंदरि जेको कुझु वहे वापरे पियो। घणो तणो अॼु असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो आहे कराचीअ में खून रेज़ी, बेगुनाह माण्हुनि जो मारिजी वञणु ऐं हुकूमत में वेठल जेके इतिहादी आहिनि उहे वरी हिक ॿिए ते आङुरियूं खणनि था, हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि था त कातिल फिराणो आहे। हिक ॿिए मुख़्तलिफ़ इतिहादी जमायतुनि जो हिक ॿिए जे मथां मुक़दमो दाख़िल करणु त हू कातिल आहे, हू कातिल आहे, पर कातिल केरु आहे? बेगुनाह माण्हू मारिजनि था ऐं रोज़ सवें माण्हू जेके हिन थोरनि ॾींहंनि में माण्हू मारिजी विया, जंहिं महिल ॾिसो अचानक माण्हू घरां निकिरे थो त रस्ते ते मारिजो वञे, ख़बर कोन थी पए त माण्हू वापसि ईंदो या न ईंदो। माण्हूअ जे वापसी जो जेको सुवालु आहे, शहर में अमन न हुजणु, 8-10 लाश कराचीअ में रोज़ानो मिलणु, इन हवाले सां अॼु असांजो मुक़दमो आहे ऐं महिमान असांजो आहे उहो कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे। यकीननि अॼु असांजो जेको महिमान आहे उन जो तहलुक आहे अवामी नेशनल पार्टी सां। अवामी नेशनल पार्टी सिंध असेंबली जे अंदरि 2 सीटूं हासिलु कयूं आहिनि, हिकु मिनिस्टर उन्हनि जो आहे, हिकु MP आहे। अॼु असांजो जेको महिमान मौजूदु आहे अवामी नेशनल पार्टी जो मेंबर सिंध असेंबली अमान लाइ मसूद साहब। अमान साहब, अवांजी मेहरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ अवां वक्त कढियो। सबसे पहले तो सिंध का मुकदमा ये है कि आप इत्तेहादी जमायत है सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की अपनी हुकूमत है, वहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर, सब कुछ आप लोगों का अपना सिस्टम है। सिंध के अंदर 2 सीटें आप लोग NP जीत के आ गई है और इस वक्त कराची के अंदर जब से आप लोग आए हुए हैं NP और मुत्तहदा, उनका एक तजाद चल रहा है, एक फड्डा चल रहा है। जब से आप लोगों ने 2 सीटें हासिल की है तो 2 सीटें हासिल करने से इतना बड़ा तजाद, इतने लोगों का मरना, इतने लोगों का बेगुनाह कत्ल होना, उसका क्या सबब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाईजान, मेहरबानी। बात यह है कि जैसे सिंध में कराची में हालात है, ये सिर्फ 2 साल से नहीं है, ये कई सालों से। इससे पहले भी टारगेट किलिंग भी होती थी, लोग भी मरते थे। इस शहर में कई सालों से कराची का अमन तबाह किया गया है। कराची का अमन तबाह करने से पूरे मुल्क का अमन और माशी तबाही हो रही है, अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। इतने हड़तालें इससे पहले हफ्ते में 1 दिन 2 दिन शहर हड़तालें होती हैं और रोज़ाना आपको पता है खुसूसन पहले कराची का नुकसान है, फिर कराची के बाद पूरे सिंध का नुकसान है और सिंध के बाद पूरे मुल्क का नुकसान है, क्योंकि 70% रेवेन्यू यही सिंध से और कराची से जाता है। तो इसमें सब लोगों को ये बात वाज़ेह है कि ये 2 सालों से नहीं, ये कई सालों से मसला चल रहा है। आपने देखा कि 12 मई जैसे वाक़यात हैं, इसके अलावा रोज़ाना लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आज तक कातिल का पता नहीं चल रहा है। जुडिशनरी भी सारे कातिल का क्यों पता नहीं चल रहा? कातिल कत्ल कर रहा है, बेगुनाह इंसान मर रहा है और आप और दूसरी पार्टी जो हुकूमत में इत्तेहादी है उसमें सिर्फ इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि फ़लाँ कातिल है, फ़लाँ कातिल। तो कातिल है कौन? हुकूमत क्या बेबस है आप लोगों के? बिल्कुल। असल में बात यह है कि जब से आप देख रहे हैं कि जब से ये हमारी हुकूमत बनी है तो आए दिन कोई ना कोई टेंशन होती है। वो सबसे अहम मसला लाइन ऑर्डर कराची के अमन का है, जो टारगेट किलिंग है। इससे पहले वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके हैं कि जुडिशनरी जज के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है, उसको पशपुर्दा पनाह डाल दिया, उस चीज़ को भी उन्होंने डिले किया और उस पर मज़ीद काम नहीं किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पार्टियों के यहाँ टारगेट किलर उनके पकड़े गए हैं, जिन्होंने 100 50 कत्ल किए हैं, और उसके बावजूद आप उसको मीडिया पे नहीं लाएंगे। मीडिया क्यों नहीं ला रही? मीडिया नहीं ला रही है, मीडिया बिल्कुल नहीं ला रही है। मीडिया को जिस तरह आज़ादी है वो अपना बात कर रही है, अपना बिल्कुल मीडिया का भी हक है। मीडिया इतनी आज़ादी से मीडिया नहीं बोले तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ कत्ल होगा ज़्यादा। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि आप टारगेट किलर को आप जब किसी शख्स को गिरफ्तार कर लेते, ज़ाहिरी बात है वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इससे पहले आपको इल्म होगा कि कराची में पुलिस ऑपरेशन अफसरान थे, वो सारे मारे गए। उनको किन लोगों ने मारा? क्या एजेंसियों को, क्या मीडिया को, सारी दुनिया को पता है कि किन लोगों ने मारा है। इसी तरीके से कराची में खुसूसन कराची का अमन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इसको तबाह किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए कराची रोशनियों का शहर था, आज भी है, और कराची अमन का गहवारा था। बिल्कुल ऐसा अमन का गहवारा है, कुछ लोग रहेगा, मगर देखें बल्कि कुछ लोग कहते इल्जाम लगाते हो तो उनसे बात होगी। आप लोग क्या अमन तबाह नहीं कर रहे? बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करते हैं कि अमन तबाह करने में
हमारा इतना हाथ नहीं है जितना यहाँ के मैंडेट वालों का हाथ है, जो कहते हैं कि हमारा 80% 70% यहाँ का मैंडेट। यहाँ आपको एक इल्म होना चाहिए कि इस शहर में एक खौफ है, जब तक उस खौफ से इस शहर को नहीं निकालोगे तो ये अमन कराची का ठीक नहीं होगा। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि किसी ठेले वाले का क्या कसूर है? बेगुनाह ठेले वाला, होटल वाला फुटपाथ पे, अच्छा ये भी नहीं देखा जा रहा है। खुसूसन हमारे ये 2-3 साल में तो पख्तूनों को ज्यादा मारा गया। अगर 400-500 टारगेट किलिंग हुई है, पख्तूनों के साथ मुहाजिर मरे, थोड़ा सा उसके बारे में वजाहत कर दूं। मैं थोड़ा सा वजाहत कर, 400-500 लोग अगर मारे हैं तो उसमें 75% हमारे पख्तून थे। ये 2-3 सालों में ऐसा भी नहीं है। और उसके अलावा उर्दू स्पीक बेचारे बेगुनाह, सिंधी बेगुनाह, बलोच बेगुनाह, कश्मीरी बेगुनाह, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, ये सारे लोग, और उनको पता भी नहीं है कि हमें कौन मारने वाला है, और जो मारने वाला है उसको भी पता नहीं है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। यहाँ तक खुसूसन कराची में जब तक आप इस चीज़ को टारगेट किलिंग, जो मेन मसला है, आप जब तक इसको कोई भी तो टारगेट किलिंग भी अंधी टारगेट इसका मतलब है आंखों पे आप लोगों ने पट्टी बांधी हुई है, जो आ गया वो उसको गोली मारो। ये टारगेट किलिंग किस तरह? टारगेट तो पता हो निशाने पे कि जी आपको मारना है, आप एनपी के मेंबर हो और असेंबली के, आपको पता है कि किसको मारना है, तो ये तो आप बेगुनाह रास्ते को कराची में उसको कैसे कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा आपके इस हवाले से मैं कराची बच्चे को पता है कि कौन टारगेट किलिंग कर रहा है, मीडिया को पता है, तमाम एजेंसियों को पता है कि कौन टारगेट किलिंग कर रहा है, कराची का अमन कौन तबाह कर रहा है। आपको इल्म है, तो आप लोगों आपको एक बात मैं वजाहत कर देता हूं, हम लोग कि हमारे से बात होगी जो कर रहे हैं, सबसे बात होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है। हम जब तक मुखलिस नहीं होंगे, मैं आपको आज एक बात मैं बता दूं कि सियासी पार्टियां जैसे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है, यहाँ मैंडेट का दावा करती है कि हमारे पास सब 80% हमारे पास मैंडेट है, तो भाई कंट्रोल करो। आप सबके साथ बैठे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तय किया, आप बैठे, आप उनके साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, वज़ीर आज़म के सामने हम 10 दफा आपको वायदा हुआ, लिखत में दस्तावेज बने, सब कुछ बने, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी, ये सब कुछ नहीं करना। फिर वो कहाँ गए बयानबाजी? वो जब तक वायदे कहाँ चले गए? मुनाफिकत है। फिर क्यों वायदे के? जब ज़बान पे एक बात करते हैं, पीठ पीछे दूसरी बात करते हैं। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, कत्ल भी खुद करते हैं और रोते भी खुद हैं। तो बात यह है कि इस बात पे आप लोग नहीं रोते, आप लोग कत्ल नहीं करते। मेरी बात सुनो, देखिए हमारे यहाँ आपको इल्म होगा कि हमारे एनपी में, आप जेल में देख लें, हमारा कोई भी जेल में कोई मुकदमा, तो आप जेल में पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। 100-100, 50-50, 100-100, 200 मुकदमात है लोगों पे। आप पूरे जेल भरे हुए, एक नहीं हजारों कारकुन है, 100 कारकुन है हमारे, तो 10 गिनती के 10 कारकुन भी नहीं होंगे, 10 कारकुन भी गिनती के नहीं होंगे कि हमारे कोई 10-20 कत्ल किए होंगे। मेरे भाई, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हमारा सब रिकॉर्ड। लेकिन बात यह कि हम उस बात में भी नहीं जाना चाहते। हमें कराची के अमन के लिए अच्छे बुरे हर जगह मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि MKM मुखलिस हो जाए, वो मैंडेट के दावा करती है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग भी वो तो उनसे बात होगी कि मुखलिस हैं या नहीं हो रहे, उनसे बात होगी। आप लोग कितने मुखलिस होते हैं? वो कराची के अमन के लिए मुखलिस नहीं है। आप लोग कराची के अमन के वाले समझ नहीं आ रहा है कि वो मैंडेट का दावा भी करते हैं। समझ नहीं आ रहा आपको मुखलिस हैं या नहीं आए, तो आपको पहले अपनी तय करें, फिर उनसे तो मैं कहता हूं अगर हम मुनाफिकत करते तो हम भी ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम छोटी मोटी मुनाफिकत करते हैं वो हम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम इस धरती से, इस शहर से, इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम आपस में बैठें और एक दूसरों को वो वाली बात, यहाँ तो सियासी बातें होती हैं, जितने भी टेबल टॉक होते हैं सारी सियासी बातें होती है कि हमने ये करना है और हमने ये वो करना है, वो करना है, फलाना डी, ये सब ज्यादातर लोग क्या है कि अपनी पॉइंट है बिल्कुल एक दूसरे पे कोट करने के लिए। ये सिंध की धरती, आपने धरती की बात की, अमन की धरती है, अमन का गहवार है, सूफियों की धरती है, शाहरुख की धरती है, सच्चल शाह की धरती है, शाहबाज की धरती है। मगर उस धरती पे जो सिंधियों की धरती है, कदीम सिंध की धरती, तारीख तहजीब याफ्ता धरती है, उसमें मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग आबाद हो गए। आप लोग, आपके पख्तून सब, उन्होंने आके मिलके सिंध की धरती का अमन को तबाह कर दिया। गैर सिंधी जो भी आ रहे हैं वो मिलके जुल के इस धरती का अमन तबाह करेंगे। कभी सिंधियों ने अमन तबाह नहीं किया। मुझे बताएं, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हम भी पाकिस्तानी हैं, और सिंध धरती हमारी भी धरती है। आपको पता है कि जब भी सिंध धरती के लिबास पे, कौमी तन मन पे, हमारी सिंधी टोपी पे, तो हमने अवामी नेशनल पार्टी ने साबित किया कि सबसे बड़ी रैली
आपके साथ अजरक और टोपी के साथ हमारी बिल्कुल निकाली, इस सिंध और सबसे बड़ी रैली हमारी पार्टियों निकाली जितनी मेरी बात, सबसे बड़ी रैली हमारी थी। अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है सिंध धरती पे। मगर उस रैली निकालने से, टोपी पहनने से, अजरक पहनने से, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, सिंध धरती में हम सिर्फ यहाँ अपने मेहनत मजदूरी के लिए आए, क्योंकि हमारे पख्तूनख्वा में आपको पता है वहाँ अल्लाह का शुक्र है जन्नत जैसी वादियाँ हैं, लेकिन मजदूरी, काम, बेरोजगारी, आपको पता है जब कारोबार होगा। सिंध धरती कराची के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कराची में हमारे दो तबके यहाँ ज्यादा, या हमने पैसा लाया उसको कारोबार पे लगाया, या दूसरा तबका हमारा मजदूर तबका है। हम यहाँ इस मुल्क की तरक्की में, इस शहर की तरक्की में हमारा हाथ है, हमारा पसीना है। हमने चौकीदारी करते हैं, हम चौकीदारी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हमने इस शहर की खिदमत करती है, हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो मुश्किल तरीन काम होता है, हम करने के लिए तैयार हैं और सब कौमियों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। सिंधी भाई हैं हमारे, बलोच भाई हैं, उर्दू स्पीक भाई हैं, और इसी तरह पंजाबी भाई हैं, जितने भी कौमें अवस्था हैं उनकी हमें खिदमत करने के लिए हवाले से, लेकिन हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनने के लिए तैयार नहीं है। शहरी या कराची के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे, मगर वक्त है हमारी शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, अॼु असां सां महिमान आहे अमाला मसूद, पाण ANP जो मेंबर आहे सिंध असेंबली जो। कराची में जेके गैर सिंधी मुख़्तलिफ़ माण्हू सिंध जे अंदरि अची करोड़नि जी अलॻि जेके माण्हू अची आबाद थिया आहिनि, ऐं सिंध खे जंहिं तरीक़े सां नुक़सानु वञे पियो, जंहिं तरीक़े सां अमन तबाह थिए पियो, ऐं जंहिं तरीक़े सां दहशतगर्दी थिए थी, उन हवाले सां खोड़ ॻाल्हियूं कबियूं, पर शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।